हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज नेटवर्क टोपोलॉजी। तो आज हम लोग देखेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी, दैट इज ग्राफ थ्योरी। विल सी नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी दैट इज ग्राफ थ्योरी। Network topology, graph theory, that we'll see. Okay, this network topology, graph theory, this is a technique to solve complicated network. To solve complicated network. To solve complicated networks. And this is a matrix-based approach. This is a matrix based approach. We will see, first of all, see how we are making the graph. A network will be given to you. A network will be given to you, and first you make the graph, and then the analysis of that graph will be done. पहले हमको जो नेटवर्क गिवन होगा उससे हम ग्राफ बनाएंगे. Let us take one example. A network is given to you. A network is given to you. I am taking example of network given to you. Okay? यहाँ पे हमने जानबूझ के variety of components लिए. This is inductance, this is resistance R1, this is resistance R2, this is resistance R3, this is capacitance, this is inductance L1, this is inductance L2, and this is a supply voltage. So a network is given. Okay. First, what we have to do? We have to decide nodes. What are the nodes of the graph? To decide, first of all, we decide nodes of network. And then branches. See, this is a branch of network. 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 This is a branch. This is a branch. So from given network, first we'll make the graph. For graph, what we have to do? We have to decide nodes. These are the nodes. And then we have to decide, that is, branches of the network. So from that given network, we'll make the graph. तो ग्राफ में सबसे पहले हमें क्या करना है? Let us call this node is A, this node is B, this node is C, this node is D. तो ये given जो नेटवर्क है इसे सबसे पहले हमें ग्राफ बना लेना है. तो फॉर ग्राफ सारे नोड्स को हम पहले ड्रॉ कर लेंगे. दिस नोड A, B, C, D. एक ब्रांच यहाँ है, एक ब्रांच यहाँ है, एक ब्रांच यहाँ है, एक ब्रांच यहाँ है, और ये ब्रांच है. ओके, और एक ये ब्रांच है. तो दिस इज द ग्राफ. दिस इज गिवन नेटवर्क. ये हमको नेटवर्क गिवन है, और दिस इज ग्राफ. तो नेटवर्क से दिस इज गिवन नेटवर्क, एंड इससे हमने ये ग्राफ बना लिया. नेटवर्क हमको गिवन है और उससे हमने ग्राफ बना लिया. तो इस नेटवर्क टोपोलॉजी में बिल्कुल एक सिमिलर हमें ग्राफ बनाना है. सिमिलर मीन्स जहां जहां नोड है वहां वहां हमने नोड बना लिया, और जहां जहां ब्रांचेज है वहां हमने ब्रांचेज बना लिया. ओके. इस नेटवर्क टोपोलॉजी में हमें बिल्कुल आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है कि किस ब्रांच में इंडक्टेंस है, किस ब्रांच में रेजिस्टेंस है, किस ब्रांच में कैपेसिटेंस है. हमारे लिए सिर्फ एक ब्रांच है. ओके. एंड इन दिस ब्रांच ऑल्सो यू कैन सी कि दो एलिमेंट है, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस. तो इस दोनों के बदले हमने एक ब्रांच बना लिया, क्योंकि ये नेटवर्क में हमारे एक ब्रांच है. इससे पास होने वाला करंट एक्चुअली में एक सिंगल करंट होगा. तो हर एक ब्रांच में एक सिंगल करंट पास होगा, तो इसीलिए उसको एक ब्रांच का नाम दे दिया गया. ओके. जैसे हम नेटवर्क को सॉल्व करते हैं, एग्जैक्टली इन द सेम वे, जैसे कि हम नेटवर्क को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? रेंडमली हम डायरेक्शन ऑफ करंट एज्यूम कर लेते हैं. डायरेक्शन ऑफ करंट. ओके. रेंडम डायरेक्शन ऑफ करंट आर एज्यूम. ओके. तो ये जो रेंडमली हमने डायरेक्शन एज्यूम कर लिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेटवर्क सॉल्व करते हैं, एंड व्हाट एवर दैट करंट,
the calculated current is matching with the direction, then that is the positive result. If the current value is coming out negative, that means what? That means assume direction 1 should be reversed. तो पहले हम रेंडमली डायरेक्शन एज्यूम कर लेते हैं, नेटवर्क को सॉल्व करते हैं, करंट के वैल्यूज निकालते हैं, और अगर करंट का वैल्यू नेगेटिव आ गया, इसका मतलब उस ब्रांच में डायरेक्शन जो हमारा एज्यूम था दैट शुड बी इन ऑपोजिट वे, दैट शुड बी रिवर्स. तो सिमिलरली इस ग्राफ में भी हम डायरेक्शन एज्यूम डायरेक्शन इसमें हम लगा देंगे एंड दैट इज कॉल्ड डायरेक्टेड ग्राफ. तो इसमें कोई भी हम एज्यूम डायरेक्शन लगा देते हैं. ओके ये जानबूझ के हमने यहां अलग लगाया कि इससे मैच होना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये रैंडमली हमने लगा दिया. दिस डायरेक्शन मे और मे नॉट बी मैचिंग विद द नेटवर्क. फाइनल रिजल्ट बेसिकली नेगेटिव आ जाएगा वैल्यू. ओके तो दिस इज द ग्राफ, दिस इज नेटवर्क. तो जब ग्राफ हम बनाएंगे तो ग्राफ बनाते हैं टाइम व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि जितने सारे नोड हैं नोड की जगह पे नोड बना देना है. ओके जितने सारे ब्रांचेज हैं सारे ब्रांचेज हमें बना देने हैं. शेप्स दैट विल बी सिमिलर टू दैट. एलिमेंट क्या क्या है उसको हमें आइडेंटिफाई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. हर एक ब्रांच के बदले एक हम लाइन ड्रॉ कर देंगे. ओके तो दीज आर द ब्रांचेज. लेट अस कॉल दिस ब्रांच नंबर 1, दिस इज ब्रांच नंबर 2, this is branch number 3, this is branch number 4, this is branch number 5, this is branch number 6. So in this network there are 4 nodes A, B, C, D and there are 6 branches. Okay तो once हमने इस नेटवर्क के बदले ग्राफ बना लिया तो now analysis of graph that will be separately. अब इसे हमें नेटवर्क की जरूरत नहीं है. ओके once हमने इसके लिए ग्राफ बना लिया तो इस ग्राफ की एनालिसिस कैसे करनी है इस कोर्स में हमें ये देखना है. इस पर्टिकुलर चैप्टर में नेटवर्क टोपोलॉजी दैट इज ग्राफ थ्योरी, इस चैप्टर में हमें देखना है कि गिवन नेटवर्क के बदले हमने ग्राफ बना लिया और ग्राफ की फिर एनालिसिस करनी है. ओके तो जब हम ग्राफ में डायरेक्शन लगा देते हैं तो दिस ग्राफ इज कॉल्ड डायरेक्टेड ग्राफ, दिस ग्राफ इज कॉल्ड डायरेक्टेड ग्राफ. तो ये हमारा बन गया डायरेक्टेड ग्राफ और ओरिएंटेड ग्राफ, ओरिएंटेड और डायरेक्टेड ग्राफ. This graph will call as a oriented or directed graph. Okay, this graph is a oriented or directed graph. Okay, तो once हमारा ग्राफ बन गया, okay, we have already identified nodes corresponding to node of the network and branches corresponding to branches of the network. ओके ये दो चीज हमने देख लिया यहाँ पे. व्हाट आर द नोड्स ऑफ ग्राफ एंड व्हाट आर द ब्रांचेस. ओके बिकॉज वी आर डीलिंग इन दिस कोर्स फॉर लीनियर नेटवर्क ओनली, नेटवर्क टोपोलॉजी फॉर लीनियर नेटवर्क ओनली. तो दैट्स व्हाई दिस ग्राफ विल बी लीनियर ग्राफ. ओके तो इन दिस कोर्स विल सी linear graph. So this is a linear oriented graph because our network was linear network. Linear network means what? A network composed of passive element R, L and C only, and along with that there will be some active element that is source like voltage source or current source, that is the active elements. Okay so in this course we will have to see linear network and that's why we will make linear graph from linear network linear graph. Okay so nodes, that point is clear. Branches, that point is clear. Linear network which is made up of R, L, C as passive elements and voltage source or current source as active element, that is called linear network. That means linear network में डायोड नहीं रहना चाहिए, बीजेटी नहीं रहना चाहिए, मॉसफेट नहीं रहना चाहिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट नहीं रहना चाहिए. उसमें सिर्फ होगा R, L, C only and as a source voltage source or current source.
तो लीनियर नेटवर्क के बदले जो हम ग्राफ बनाएंगे उसको कहेंगे लीनियर ग्राफ। इस कोर्स में हमें सिर्फ लीनियर ग्राफ की एनालिसिस करनी है, ओनली लीनियर ग्राफ। तो अगर ये ग्राफ हम बनाए हैं फ्रॉम नेटवर्क, ग्राफ में डायरेक्शन लगा दिया तो दैट इज ओरिएंटेड ग्राफ, और ग्राफ लीनियर नेटवर्क के बदले है, दैट्स व्हाई दिस इज लीनियर ग्राफ। ओके, हियर लीनियर नेटवर्क मींस ऑल एलिमेंट्स आर लीनियर, R, L and C only. Okay, this graph this course is limited to planar graph only. तो पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज प्लेनर ग्राफ, प्लेनर ग्राफ एंड नॉन प्लेनर ग्राफ, ये क्या होते हैं। तो प्लेनर नेटवर्क, यू हैव सीन योर सर्किट एनालिसिस कि प्लेनर नेटवर्क क्या होता है और नॉन प्लेनर नेटवर्क क्या होता है। अगर नेटवर्क को एक प्लेन में हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट जंपिंग एनी ब्रांच ओवर ईच अदर वेयर नॉट द पॉइंट इज जंक्शन, देन दैट इज ए प्लेनर ग्राफ। ओके, तो यहां पे हम अगर इस नेटवर्क को कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ को हम एक 2D डायमेंशन प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं। अब जैसे ये देखो, दिस ग्राफ इज ए प्लेनर ग्राफ। ओके, दिस ग्राफ planar and non-planar graph. Okay, so what planar graph is? Planar graph is that graph in which we can plot the graph in a plane in 2 dimension without overlapping of the branches. Okay, for example, see, this is a planar graph. This is a planar graph. Okay, this is a planar graph. But if there is a see here, so here there is a jumping. If this point is not a junction, not a node, then this is a non-planar graph. Okay, अगर हम इस ब्रांच को यहां से लाते हैं तो या तो यहाँ पे कनेक्टेड हो, नोड हो, अगर ये नोड है तो ये प्लेनर ग्राफ है, लेकिन अगर यहाँ पे जंपिंग है, अगर यहाँ पे जंपर लगा हुआ है, then it is a non-planar graph. तो in the absence of this jumper, अगर ये नोड है then it is a planar graph, और अगर यहाँ जंपर लगा हुआ है that means ये ग्राफ एक प्लेन में प्लॉट नहीं हो रहा है, and that's why it is a non-planar graph. So this is planar and non-planar graph. This course is limited to linear planar graph only. इस कोर्स में हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ लीनियर एंड, दिस कोर्स इज लिमिटेड टू लीनियर planar graph. This course is limited to linear planar graph. So with respect to linear planar graph, we have seen what is the meaning of nodes, what is the meaning of branches. Okay, now we'll define what is the meaning of path. What is the meaning of path? Path means route from a node to other node. Path means route traced from a node to other node without traversing any node twice. कोई भी नोड एक से ज्यादा बार उसमें नहीं आना चाहिए। अगर जो हम एग्जांपल लिए थे उस ग्राफ की बात करें तो दिस वाज द ग्राफ, ये था ग्राफ हमारा। ओके, ब्रांच नंबर 1, ब्रांच नंबर 2, ब्रांच नंबर 3, ब्रांच नंबर 4, ब्रांच नंबर 5, ब्रांच नंबर 6,
and this was node A, node B, node C, and node D. Okay, so that graph we have seen as example. So in this graph, it is clear that this graph is a planar graph and is made up of linear network. So this is a linear planar graph. इसमें डायरेक्शन लगा हुआ है, तो दैट्स व्हाई इट इज ए डायरेक्टेड और ओरिएंटेड ग्राफ. इट इज लीनियर डायरेक्टेड और ओरिएंटेड ग्राफ. What is the meaning of path here? Path is route traced from a node to other node. जैसे इस नोड से हम चले मान लो सी नोड तक के लिए, तो दिस इज द पाथ, और यहां से हम यहां जाना है तो दिस इज द पाथ. ओके, यहां हमें डायरेक्शन नहीं देखना है, डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है या ऑपोजिट है वो हमें नहीं देखना है, सिर्फ रास्ता देखना है, पाथ. ओके, ए से लेकर के यहां आ सकते हैं, हम यहां आ सकते हैं तो दिस इज द पाथ. ओके, इसे हम यहां आ सकते हैं, यहां आ सकते हैं, यहां आ सकते हैं, दिस इज द पाथ. तो पाथ क्या है? एक नोड से दूसरे नोड तक जाने का रास्ता. तो दैट इज पाथ इन ए ग्राफ. Now I'll define subgraph. What is the meaning of subgraph? What is the meaning of subgraph? Subgraph is any part of the graph. It is any part of the graph. Any part of the graph is subgraph. It may be a node, it may be a branch, it may be group of node and branches, so that you can see. This is a subgraph. A, B, C. This is a subgraph. This is also a subgraph. A and B. One branch is also a subgraph. Okay. Simply D point. That is node D. This is also a subgraph. So any part of the graph is subgraph. चाहे वो इसका एक ब्रांच हो सकता है, चाहे एक सिंगल नोड हो सकता है, चाहे एक पेयर ऑफ ब्रांचेज हो सकते हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेज हो सकते हैं. ओके, तो एनी पार्ट ऑफ द ग्राफ इज सबग्राफ. एनी part of the graph is subgraph. Now I'll define separated graph. Separated graph. Two graphs are called separated if no nodes or branches are common. Branches are common between them. तो अगर दो ग्राफ है और उस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ना कोई नोड ना कोई ब्रांच, देन दैट इज सेपरेटेड ग्राफ. जैसे मान लो एक ये ग्राफ है और एक ये ग्राफ है. ओके, दोनों ग्राफ अलग अलग है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं. ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है. ये ग्राफ नंबर 1 है और ये ग्राफ नंबर 2 है. तो ग्राफ नंबर 1 एंड ग्राफ नंबर 2 दे आर सेपरेटेड ग्राफ. ओके, अब अगर हम बात करें कनेक्टेड ग्राफ, दूसरा वर्ड आता है कनेक्टेड ग्राफ. तो कनेक्टेड ग्राफ कि इसमें हर एक नोड से दूसरे नोड तक जाने का रास्ता हो, पाथ हो. दैट नेक्स्ट इज कनेक्टेड ग्राफ. That is, if there is path from every
node to other node. In that case, graph is called connected graph. और ग्राफ ऐसे हो कि हर नोड से दूसरे नोड तक का पाथ हो. Take the example of this graph. A, B, C, D. I am taking now this example of connected graph. तो A से B तक जाने के लिए अगर इसमें हम डायरेक्शन लगा दें तो now it is a oriented graph. So this graph is a oriented graph. Okay, and in this course we will discuss only linear planar graph only. That means this course is limited to linear planar graph only. Okay, so this is a oriented linear graph. तो अब A नोड से B नोड तक C जाने का रास्ता है हमारे पास, B से C तक का जाने का रास्ता है, B से D तक का जाने का रास्ता है, C से D तक का जाने का रास्ता है. ओके, तो there is a path from every node. That means in every pair of node there is a path exists. Then the graph is called connected graph. Okay, if there is a path between every pair of nodes. Okay, okay, now I will define circuit or loop. If there is a closed path in the graph, that is called circuit or loop. That is called सर्किट और लूप. अगर ग्राफ में कोई क्लोज्ड पाथ है देन दैट वी कॉल एज ए सर्किट और लूप. जैसे जो हमने एग्जांपल लिया था, सी हियर, ये एग्जांपल लिया था, नोड ए, नोड बी, नोड सी, नोड डी. तो यू सी हियर कोई भी रैंडम डायरेक्शन लगा लो, जैसे ओरिएंटेड ग्राफ ना हो, तो ये क्लोज्ड सर्किट है, ये बंद है, क्लोज सर्किट है. दिस इज कॉल्ड सर्किट और लूप. ये यहां से क्लोज्ड है, सी है, ये क्लोज है, दिस इज लूप. ये क्लोज है, दिस इज लूप. ये क्लोज है, दिस इज लूप. ओके, so when there is a closed circuit or closed path, then that is called loop or circuit. Okay, now I will define tree. What is tree? For a graph, tree is a subgraph. For a graph, tree is a subgraph which includes all the nodes, but no circuit or loop. All the nodes are connected in a tree. That is tree. For a given graph, tree is a subgraph. तो ट्री क्या है? ग्राफ का ही एक पार्ट है, दैट इज सब ग्राफ, विच इंक्लूड्स ऑल द नोड्स. तो ग्राफ के सारे नोड्स
ट्री में रहेंगे, बट नो सर्किट और लूप, तो कोई भी क्लोज्ड पाथ उसमें नहीं बनना चाहिए। एंड ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड, नोड्स कनेक्टेड होना चाहिए, सेपरेटेड नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स इस ग्राफ की हम बात करते हैं, जो एग्जांपल हमने लिया है, ओके, ब्रांच नंबर 1, ब्रांच नंबर 2, ब्रांच नंबर 3, ब्रांच नंबर 4, ब्रांच नंबर 5, ब्रांच नंबर 6। तो दिस इज ओरिएंटेड ग्राफ, दिस इज ए लीनियर ओरिएंटेड ग्राफ। ओके, नोड इज ए बी सी डी। तो जैसे हमने बताया सारे नोड्स होना चाहिए, तो इसे हम ट्री जब बनाएंगे तो सारे नोड्स रहेंगे उसमें, नोड ए, नोड बी, नोड सी, नोड डी, नोड सारे होने चाहिए, ए बी सी एंड डी, एंड सब कनेक्टेड भी होना चाहिए। सी, दिस इज ब्रांच नंबर 3, this is branch number 5, this is branch number 6, this will call as a tree। ये कहलाएगा ग्राफ और ये कहलाएगा ट्री। See here, in the tree all the nodes are present, node A is present, B is present, C is present, C is present, D is present, all the nodes are present and all nodes are connected with each other। ए बी से कनेक्टेड है तो सेपरेटेड नहीं है ये, दिस सब ग्राफ इज कनेक्टेड, इट इज नॉट सेपरेटेड। तो जो भी इसमें एलिमेंट्स यूज हुए दे आर कनेक्टेड। ओके, यस, अगर नोड ए हम लेते हैं और मान लो इस ब्रांच को हटा दें, तो नोड ए भी है, इस सब ग्राफ में नोड ए है, बी है, सी है, डी है, बट ये कनेक्टेड नहीं है, तो इन दिस केस इट इज नॉट ए ट्री। ट्री में सारे नोड्स कनेक्टेड भी होने चाहिए, दिस इज ए ट्री। नाउ दिस इज ए ट्री। ओके, तो ट्री के जो भी ब्रांचेज इसमें यूज हुए, ब्रांच नंबर 3, ब्रांच नंबर 5, ब्रांच नंबर 6, दे आर कॉल्ड ट्विग्स। ट्विग्स, ट्विग्स क्या क्या होगा इसमें, 3, 5 and 6, they are the twigs। Someone may select different tree because tree of a branch is not unique, tree of a branch is not unique। किसी ने ये सेलेक्ट किया, किसी का ट्री ऐसा बन सकता है, दिस इज ऑल्सो ए ट्री। इसमें भी सारे नोड आ गए, ए बी सी डी, इट इज ब्रांच नंबर 3, ब्रांच नंबर 4, ब्रांच नंबर 5। व्हाट आर ट्विग्स हियर, ट्विग्स आर 3, 4, 5, दीज आर द ट्विग्स। तो पहले ट्री हमें सेलेक्ट करना है और ट्री में जो जो ब्रांचेज आ रहे हैं दे आर कॉल्ड ट्विग्स। ओके, तो कोई ये ट्री सेलेक्ट कर सकता है, कोई ये ट्री सेलेक्ट कर सकता है, मीन्स सिलेक्शन ऑफ ट्री इज नॉट यूनिक, सिलेक्शन ऑफ ट्री इज नॉट यूनिक। Selection of tree is not unique। तो किसी भी ग्राफ के लिए कई सारे ट्री हो सकते हैं, कितने ट्री हो सकते हैं दैट विल सी। ओके, अब ये ग्राफ के जो ट्री है और ट्री के जो ब्रांचेज है, दीज ब्रांचेज आर कॉल्ड ट्विग्स। बाकी के जो ब्रांचेज हैं, दो ब्रांचेज जिसको अगर जोड़ने से लूप बन जाता है, सर्किट बन जाता है, दे आर कॉल्ड कोड्स और लिंक, कोड्स और लिंक्स। व्हाट आर कोड्स और लिंक्स? अब जैसे ये ब्रांच हमने इसमें जोड़ दिया, तो नाउ यू सी वन इज ए लिंक, क्योंकि ये जैसे ही जोड़ेंगे तो एक क्लोज पाथ बन गया। ये ब्रांच अगर हमने जोड़ दिया तो यहां भी एक क्लोज बन गया, तो दिस ब्रांच नंबर 2 विल कॉल एज ए लिंक। सिमिलर इसको हमने जोड़ा तो यहां भी एक क्लोज पाथ बन गया। ओके, तो दीज आर कॉल्ड लिंक्स। तो व्हाट आर लिंक्स? लिंक्स क्या क्या हो गए? 1, 2 and 6।
तो out of 6 branches of graph, 3 are the twigs and 3 are the links. What will be the twigs? Links हो गए यहाँ पे 1, 2 and 6. ओके, नंबर ऑफ ट्विग्स कितना होगा n-1. अगर n है नंबर ऑफ नोड्स ऑफ ब्रांच, नंबर ऑफ नोड्स ऑफ ग्राफ. अगर b है नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ branches of graph. Okay, then what will be number of links? Number of links will be equal to b minus n-1. तो कितने सारे ट्विग्स होंगे, कितने सारे लिंक्स होंगे फॉर ए ग्राफ? इट विल डिपेंड नंबर ऑफ नोड्स एंड नंबर ऑफ ब्रांचेज. b, n is the number of nodes of graph and b is the number of branches of graph. Okay, next question is how many tree are possible? जैसे हमने यहाँ बताया कि selection of tree is not unique. कोई अलग ट्री सेलेक्ट कर सकता है, कोई अलग ट्री सेलेक्ट कर सकता है, कोई स्टूडेंट कुछ और सा ट्री सेलेक्ट कर सकता है. ट्री का क्राइटेरिया क्या है कि सारे उसमें नोड्स होने चाहिए, सारे नोड्स कनेक्टेड होने चाहिए और कोई भी क्लोज लूप नहीं बनना चाहिए. तो अलग अलग स्टूडेंट्स जो है अलग अलग ट्री सेलेक्ट कर सकते हैं. बट कितनी पॉसिबिलिटी है? हाउ मेनी ट्रीज आर पॉसिबल? ओके, इन ए ग्राफ हाउ मेनी ट्रीज आर पॉसिबल? number of possible tree, and that is equal to determinant A transpose. What that A is called reduced incidence matrix. A is called reduced incidence matrix. अगर एक ग्राफ के बदले हम reduced incidence matrix A निकाल लें और A को उसी ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दें और जो आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा, उसका अगर हम डिटरमिनेंट निकालें तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रीज उतने ही होंगे. नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रीज विल बी इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट. तो व्हाट इज इंसिडेंस मैट्रिक्स एंड व्हाट इज reduced incidence matrix, that we'll see. What is incidence matrix and what is reduced incidence matrix? Okay, for that example we'll see the incidence matrix. Incidence matrix. So what is the meaning of incidence and incident? In a graph, a branch is incident on a node if it is connected with that node. तो इंसिडेंस का मतलब क्या हुआ? अगर कोई ब्रांच है वो अगर कनेक्टेड है, अगर वो ब्रांच किसी नोड से कनेक्टेड है, इसका मतलब है उस नोड पे वो इंसिडेंस है. तो इस मीनिंग को यूज करते हुए विल फॉर्मुलेट द इंसिडेंस मैट्रिक्स. ओके, जैसे कि नाउ विल फॉर्मुलेट द इंसिडेंस मैट्रिक्स फॉर आवर ग्राफ. We have taken as example, ये हमारा ग्राफ था, ये था ग्राफ, ब्रांच ये नोड A, B, C, D, and this was branch 1, 2, 3, 4, 5 and 6. This was our
linear oriented graph. तो for this graph will formulate incidence matrix. Incidence का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ब्रांच, जैसे ब्रांच नंबर 3 लें, तो ब्रांच नंबर 3 नोड ए से कनेक्टेड है और नोड बी से कनेक्टेड है. इट मीन्स दिस ब्रांच इज इंसिडेंस विथ नोड ए एंड बी. इंसिडेंस का मतलब हो गया कि ब्रांच जिस नोड से कनेक्टेड है, इसका मतलब उस नोड से इंसिडेंस. ओके, तो मीनिंग दिस विल बी यूज्ड, we'll use this meaning to formulate the incidence matrix. Incidence matrix is a n is to b matrix. A is a matrix. Let us call incidence matrix A. This is incidence matrix. Okay, incidence matrix is a n is to b matrix. Incidence matrix is a n is to b matrix. N number of nodes A, B, C, D and branches 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो इसके एलिमेंट हमें डिसाइड करने हैं. इसके एलिमेंट हमें डिसाइड करने हैं. These elements, then we'll get the incidence matrix. Incidence matrix is a n is to b matrix. Incidence matrix A is a matrix having element A and B. It is a n is to b matrix. What is A and B? A and B is the element of matrix A and its value will be 1. If branch B is incident to node n and oriented away from node n, that means इंसिडेंस मैट्रिक्स A, इसके एलिमेंट का वैल्यू हम लेंगे 1 इफ ब्रांच B इज इंसिडेंट टू नोड N एंड ओरिएंटेड अवे फ्रॉम नोड. और अगर ओरिएंटेड टुवर्ड्स होगा तो विल टेक दिस वैल्यू -1. दैट मींस दिस एलिमेंट विल हैव द वैल्यू -1 इफ इट इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द नोड. अगर इसको ये ओरिएंटेड है टुवर्ड्स नोड्स N, then this value is -1. And when its value will be 0 when branch B is not incident. That means this value will be 0. This value will be 0 if branch B is not incident. Not incident to node N. I think that point is clear. इसका मतलब इंसिडेंस मैट्रिक्स के एंट्रीज क्या क्या होंगे? 1 होगा, -1 होगा या फिर 0 होगा. अगर ब्रांच नोड से एसोसिएटेड है और उसे ओरिएंटेड अवे है देन इट इज +1. ओरिएंटेड टुवर्ड्स है नोड के then it is -1 और not incidence है that is 0. See here, let us take this branch number 1. ये किसके बीच इंसिडेंस है? A और D के बीच है. D के अवे है और A के टुवर्ड्स है. तो ब्रांच नंबर 1 A के बदले यहाँ -1 वैल्यू रहेगा, D के बदले +1. बट इट इज नॉट इंसिडेंट टू B एंड C, तो ये वैल्यू 0 and 0. Similarly, we will formulate this incidence matrix for all branches. Branch number 2 कहाँ इंसिडेंट है? A और C में. A से अवे तो यहाँ 1 हो गया, C के टुवर्ड्स तो यहाँ -1 हो गया, बाकी द वैल्यू 0, क्योंकि B और D में एसोसिएटेड नहीं है, इंसिडेंट नहीं है. व्हाट अबाउट थर्ड ब्रांच? A और B में इंसिडेंट है. तो A के लिए +1 क्योंकि अवे है और B के टुवर्ड्स है तो -1.
This is 1, this is -1. These two are 0. Okay. Similarly, branch number 4, it is incident between B and C. तो यहाँ 0 हो जाएगा, B से अवे है तो 1 हो जाएगा, C के टुवार्ड्स है तो -1 हो जाएगा. This is 0. Okay. Similarly, branch number 5, it is incident between B and D. B से अवे है, ये 0 हो गया, B से अवे है तो 1, D के टुवार्ड ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा. Branch number 6, it is between D and C. It is incident between D and C. तो D से अवे है तो D से अवे है तो +1 एंड C के टुवार्ड्स है तो -1. ये बाकी दोनों वैल्यू 0. So that you can see here. So this is also called complete incidence matrix. Okay, this incidence matrix is called complete incidence matrix. Now see carefully. Any row element value is equal to the sum of all the 3 rows element. जैसे ये हम B की बात करें, इस तीनों का सम करें और निगेटिव लें तो दिस वैल्यू. इस दोनों का, इस तीनों एलिमेंट का सम करें और निगेटिव ले तो दिस वैल्यू. इसका सम करें निगेटिव ले तो ये 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 वैल्यू. इसका मतलब क्या है कि 1 रो इज रिड्यूसिबल. कि 1 रो का वैल्यू जो है, किसी भी रो का, हमने डी रो ले लिया, कोई भी रो का जो वैल्यू है निगेटिव ऑफ सम ऑफ ऑल 3 रोज वैल्यू. तो इसका मतलब है एक रो जो है रिड्यूसिबल है. एक रो हम इसमें से हटा सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू हम बाकी 3 के हेल्प से निकाल सकते हैं मैथमेटिकली. तो नो नीड टू इंक्लूड दिस रो एंड इन दैट केस इस रो को अगर हम हटा देते हैं, यहां से इस रो को यहां से हटा दें, इस रो को हम यहां से हटा देते हैं तो दिस मैट्रिक्स इज नाउ n-1 is to B matrix. इसका साइज क्या हो गया? n-1 is to B matrix. Okay? Then this matrix is called reduced incidence matrix. Reduced incidence matrix. यहां 2 पॉइंट क्लियर हो गया, complete incidence matrix and reduced incidence matrix. Okay? Complete incidence matrix and reduced incidence matrix. So today we will stop here. With respect to network topology, graph theory, today we have seen important terminology and incidence matrix. आज हम लोग क्या क्या देखे हैं? We have started this network topology, which is a technique to solve complex network on matrix based approach, that is graph theory. And what are terminology we have seen with respect to graph theory? We have seen linear graph, planar graph. What we have seen? Linear graph, planar and non-planar graph. Okay? Oriented graph. This is also called directed graph. और ग्राफ में एरो लगा दिए तो that is called directed graph. Okay? With respect to linear graph, directed graph, oriented graph, what we have seen? We have seen nodes. We have seen the meaning of branches. We have seen the meaning of path. We have seen subgraph. We have seen separated graph and connected graph. Separated and connected graph. We have seen the meaning of tree, twigs, links, loop or circuit. So these are terminology we have seen today. With respect to linear, planar graph, this course is limited to linear and planar graph. So with respect to this graph, nodes, branches, path, subgraph, separated or connected graph,
tree, the branches of tree are called twigs, links, loop, that we have seen. Okay. Also we have seen what will be the incidence matrix. We have seen what will be the incidence matrix. We have seen incidence matrix or complete incidence matrix. Incidence matrix is also called complete incidence matrix. और अगर उसका एक रो हम हटा देते हैं तो दैट इज कॉल्ड reduced incidence matrix. Okay, and by help of reduced incidence matrix A और A ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड करके उसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं तो दैट्स वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल ट्री इन ए ग्राफ. तो विल स्टॉप हियर.